हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में आपको पिछले वाले एपिसोड से थोड़ी हेल्प तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में पढ़ाया था, मतलब कि अगर एक रिंग है, सामने से देखेंगे तो रिंग ऐसे है, और अगर रिंग की रेडियस r है तो उस रिंग के सेंटर से d डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है और इस रिंग पर टोटल चार्ज Q है, इस रिंग पर टोटल चार्ज Q है, तो ये जो Q चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये, या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों चार्ज हों, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये टोटल जो Q चार्ज है ये पूरी रिंग पर फैला हुआ है ऐसे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये Q चार्ज। तो इससे d डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है तो उस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल रिंग का चार्ज Q d अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। और उसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है रिंग तो डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बिल्कुल एक्सियली इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये रिंग निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, सेंटर की ओर। ठीक है, तो अगर D ले रहे हैं तो यहाँ हम एक डायरेक्शन लिख देते हैं ना, D कैप, मतलब D डायरेक्शन में। अब वो उधर D कैप ले रहे हैं तो पॉजिटिव है, तो वैसे आप जानते हो इसको। तो ये हमने पढ़ा, ठीक है, पिछले एपिसोड में। ठीक है, अब हम एक सॉलिड डिस्क पे आते हैं। सॉलिड डिस्क ये एक रोटी जैसे रोटी नहीं होती है, रोटी क्या है, रोटी जो सॉलिड डिस्क, सॉलिड है और डिस्क है। सॉलिड डिस्क पे आते हैं और मान ले, और अगर उस सॉलिड डिस्क को ध्यान से आप देखो तो आपको लगेगा कि जो ये सॉलिड पूरी जो डिस्क है वो कई रिंगों को जोड़ के बनाई गई है। मतलब कई रिंग हैं, उनको आपस में जोड़ के बनाई गई है। रिंग की थोड़ी थिकनेस भी होती है, तो जैसे उसमें से अगर आप कोई रिंग ये ले लो, ध्यान से देखो, हमने ये एक रिंग उठा ली, तो ऐसी ही ये सारी रिंग्स हैं। और अगर हम छोटी से बड़ी रिंगों, छोटे से बड़े यानी फ्रॉम लो रेडियस टू हाई रेडियस के क्रम में अगर हम जोड़ते जाएं, छोटी से बड़ी रिंग्स एक के पास एक, एक के पास एक, तो हमको एक सॉलिड डिस्क मिल जाती है। यानी सॉलिड डिस्क कई रिंगों को जोड़ के बनती है, और वो रिंग्स की जो रेडियस है वो इंक्रीजिंग क्रम में अगर आप जोड़ते जाओ तो आपको एक सॉलिड डिस्क मिल जाएगी। मान लो कि ये टोटल जो डिस्क है, सॉलिड डिस्क, इस पर चार्ज है Q। थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, Q निगेटिव लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रिंग को अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो अगर ये रिंग कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है जैसे मेटल, तो ये जो सॉलिड चार्ज होगा वो पूरी रिंग के सरफेस पर फैल जाएगा। और अगर ये रिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटेड मटेरियल की बनी हुई है तो ये चार्ज जो है उसके सरफेस पे नहीं बल्कि उसके पूरे
वॉल्यूम में फैल जाएगा, ये भी हम कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। तो लेकिन फिलहाल पूरे ऊपर नीचे अगर पूरा देखो तो ये क्यू वॉल्यूमेट्रिक हो या सरफेस हो, ये फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब हमको क्या करना है, इस रिंग को थोड़ा खड़े तौर पे बनाते हैं ऐसे। इस डिस्क को, इस सॉलिड डिस्क को जिस पर टोटल चार्ज क्यू है, उसको ऐसे बनाते हैं। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो सॉलिड डिस्क है इसकी रेडियस है आर। कितनी रेडियस है? आर, वो मान लो गिवन है। अब इस सॉलिड डिस्क के सेंटर से सेम जैसे वहाँ पर हमने रिंग के लिए निकाला था, हम एक डिस्क के, सॉलिड डिस्क के सेंटर से, ये सेंटर हो गया, सेंटर से d डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है तो हम उस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हमको सॉलिड डिस्क जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, Q चार्ज है, जिसकी रेडियस r है, उसके सेंटर से d डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है तो वहाँ पर हमको इस चार्ज डिस्क के चलते, इस चार्ज डिस्क के कारण जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि टोटल डिस्क का रेडियस तो हमें पता है, कैपिटल R। हम उसमें से कोई एक रिंग उठा लेते हैं, कोई एक रिंग उठा लेंगे। फिर उस रिंग के चलते डिस्टेंस d पर जो पॉइंट P है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। जब एक रिंग के चलते आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं तो फिर आप उस रिंग को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट मतलब इस सेंटर से लेकर बाहरी पॉइंट तक, तो सारी रिंगों का कम्बिनेशन यानी समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल रिंग्स, यहाँ से लेके जितनी भी रिंग हैं सबका एक कंबाइंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। वही होगा पूरी डिस्क के कारण, पूरी डिस्क के कारण इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत आसान है। अरे यार, ये फ़ोन किसका आ गया? एक मिनट, हमने इसको एरोप्लेन मोड पर डालना भूल गए। हम एरोप्लेन मोड पर डालना चाहिए, जिससे क्या होता है कि फ़ोन नहीं आता। ऐसे डाल देते हैं बट आज हम भूल गए। दिख रहा है साफ साफ? करेक्ट। चलो आगे आते हैं। डिस्टरबेंस हो जाता है कभी कभी। हाँ भाई, तो समझ में आया? तो क्या करते हैं हम, एक कोई रिंग उठाते हैं। वो ये रिंग है जो हमने अभी डैश करके ऐसे बनाई है, और इसकी मान लेते हैं सेंटर से डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। ओके, ठीक है। और इससे हमने जो रिंग बनाई है, मान लो उसकी जो मतलब चौड़ाई है, रिंग है तो रिंग की ये तो एक मटेरियल है, मटेरियल रिंग की एक चौड़ाई है, क्योंकि ये पूरी डिस्क एक एरिया ले रही है। ठीक है, तो हम एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसकी एक रिंग की जो सबसे छोटी सी जो चौड़ाई ली वो dr, मतलब कुछ ऐसे। ये जो रिंग ली है हमने सेंटर से r डिस्टेंस पर ऐसे, उसकी हमने एक बहुत छोटी सी मोटाई ले ली है, या कह लो चौड़ाई ले ली है।
ऐसे, ठीक है। और उसकी चौड़ाई जो है वो dr है, ये r है और ये dr है, मतलब बिल्कुल बहुत छोटी चौड़ाई, मतलब इतनी कि dr टेंस टू 0, बिल्कुल बहुत छोटी सी चौड़ाई ले ली है। तो ये एक तरह से बहुत पतली हमको एक रिंग मिल गई है। अब हमारी जो ये रिंग है उसको हम इस फार्मूले पर रख सकते हैं। जब हम पूरी डिस्क के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ हमारा जो स्मॉल r है, यानी रिंग की जो रेडियस है, वो कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेकर कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R। उससे क्या होगा कि जितनी रिंग्स बनेंगी जिनके सम से ये पूरी सॉलिड डिस्क तैयार हुई है, उन सबको हम सम कर सकेंगे, समेशन। तो एक रिंग का पहले हम ये लेते हैं और एक रिंग को लेते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस d डिस्टेंस पे निकालते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम कुछ अब ऐसे हो गई कि अभी हम रिंग के चलते इस डिस्क की एक पतली सी रिंग जो कि मतलब एक r डिस्टेंस पर dr चौड़ाई की है, उसके चलते हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम ये डिस्क भूल जाते हैं और यही रिंग जो हमने अभी ली है, यही वो रिंग है, ठीक है। बहुत पतली सी रिंग है, ठीक है। अब ये एक रिंग है यही वाली, और इससे d डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल रिंग ओनली एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक रिंग ये रिंग के चलते किसी d डिस्टेंस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला था एपिसोड में पहले, तो वहाँ पे क्या था, ये Q वाज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग। लेकिन अभी हमको इस रिंग पर टोटल चार्ज पता नहीं है, फार्मूला तो हम लगाना चाह रहे हैं वो वाला, लेकिन हमको इस रिंग पर Q चाहिए, ये रिंग का टोटल चार्ज, इस रिंग का चार्ज जो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अब इस रिंग का चार्ज कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा टोटल चार्ज Q था यहाँ पर, वो तो पूरी डिस्क पर फैला हुआ है, तो इस रिंग का कैसे निकालेंगे चार्ज? तो ये जो Q है ये पूरी डिस्क पर फैला हुआ है, यानी पूरी डिस्क पर। तो आप अगर ध्यान से देखो तो पूरा फैल गया है, यानी ये जो चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली एरिया वाइज फैला है। क्या फैला है? यूनिफॉर्मली एरिया वाइज। तो रिंग का एरिया कितना होता है? इस रिंग का टोटल एरिया, इस डिस्क का, ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली इस डिस्क पर फैला हुआ है। तो डिस्क का टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क का टोटल जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। टोटल पाई आर स्क्वायर पर एरिया पर ये पूरा चार्ज क्यू फैला हुआ है। ओके, अब जरा इस पतली सी रिंग को देखो जो केवल डी आर, मतलब बहुत छोटी डी आर को हमने टेंडिंग टू 0 लिया है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि बिल्कुल रिंग है, वो ज़्यादा चौड़ाई नहीं ली है, बिल्कुल 0 नुमा चौड़ाई, ताकि वो इस हमारे फार्मूले पे रखी जा सके। फिर भी अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिंग का एरिया कितना है? इस रिंग का ये एरिया जो भी आपने डी आर लिया है, भले ही वो टेंडिंग टू 0 है, 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0, यानी कुछ तो आपने चौड़ाई ले ही ली है। अब उस चौड़ाई के चलते इस रिंग का ये सरफेस एरिया कितना है? इस रिंग का सरफेस एरिया कितना है?
अगर आप इस रिंग को ध्यान से देखो और इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए तोड़ दो और इसको ऐसे फैला दो, तो ये जो रिंग है वो ऐसे पतली पट्टी टाइप की बन सकती है। जैसे किसी हेयर बैंड को आप ऐसे फैला दो, ऐसे। ये गोल गोल था लाइक ए हेयर बैंड, आपने इसको ऐसे यहाँ से तोड़ा और ऐसे खींच के फैला दिया तो ऐसे हो गया। इस अब हेयर बैंड जब आपने इसको खोला तो इसकी लेंथ कितनी बनी, ये चौड़ी पट्टी की, ये पट्टी रेक्टेंगुलर पट्टी है एकदम। ये चौड़ाई कितनी है, dr। इसकी जो चौड़ाई है ना वो dr है। जब खोलोगे तो ये बिल्कुल ऐसी एक पट्टी मिलेगी। रेक्टेंगुलर पट्टी, जरा ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ से इसको इस रिंग को खोलो और ऐसे फैलाओ तो ऐसी ये चौड़ी पट्टी लंबी सी बन जाएगी। घर में कोई हेयर बैंड पड़ा हो तो उसको एक जगह से तोड़ के खोलोगे तो ऐसे ही तो हो जाएगा। रबड़ बैंड, हेयर बैंड नहीं, रबड़ बैंड। तो उसकी लेंथ कितनी थी इस हेयर बैंड की, जो इसकी सर्किल की लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी है, 2πr। और इसकी जो चौड़ाई हुई यानी विड्थ हुई वो dr हुई। तो टोटल इसका एरिया कितना आया था, यही जो इसका एरिया होगा यानी 2πr और dr। आप जानते हैं ना रेक्टेंगुलर का एरिया लंबाई और इंटू चौड़ाई, लंबाई 2πr और चौड़ाई केवल dr। तो किसी सर्कुलर जो स्ट्रिप लेते हैं, रिंग लेते हैं ऐसे कैलकुलस में, वहाँ पर उसका एरिया होता है 2πr और dr। तो इस रिंग का सरफेस एरिया आ गया 2πr dr। अब देखो इस पूरी डिस्क पर क्यू चार्ज फैला हुआ था πr² एरिया पर। तो πr² एरिया पर अगर चार्ज क्यू है तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज आ जाएगा, q/πr²। इसको बोलते हैं एक तरह से ये क्या है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक तरह से ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यूनिट एरिया पर टोटल चार्ज आ गया इतना, तो इतने एरिया पर यानी केवल रिंग वाले एरिया पर कितना चार्ज आएगा, तो चार्ज ऑन रिंग्स एरिया, ये जो आपने लिया है, या कह लो चार्ज ऑन रिंग, तो वो आ जाएगा q/πr²। और उस रिंग का सरफेस एरिया यानी q/πr², और रिंग का सरफेस एरिया था 2πr dr। ये है चार्ज ऑन द इस वाली रिंग ये। और ये छोटा सा चार्ज आपको है तो उसको आप थोड़ी देर के लिए q r लिख सकते हैं, यानी स्मॉल r वाली रेडियस का, ये स्मॉल r वाली रेडियस जो आपने मानी है, जो आपने एक एज्यूम की है, उसका उस पर चार्ज। अब आप वो फार्मूला लगा सकते हैं रिंग का, क्योंकि ये था रिंग पर टोटल चार्ज। तो आपकी इस रिंग पर टोटल चार्ज आ गया तो आप अब वो फार्मूला लगा सकते हैं। चलो लगाओ फार्मूला। तो 1/4πε0, वो फार्मूला देख रहे हैं ना, सबसे ये जो बना हुआ है रिंग का, रिंग के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वाला फार्मूला। तो Q ऑफ दिस स्मॉल रिंग चार्ज यानी दिस स्मॉल रिंग्स का चार्ज इनटू डिस्टेंस d अपॉन r² प्लस dr² के पावर 3/2। इसकी वैल्यू रखिए 1/4πε0 क्यू रिंग, ये q/πr² 2πr dr अपॉन r²
प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो आ गया केवल इस रिंग के चलते, केवल इस रिंग के चलते इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरी डिस्क के चलते तो ये रिंग जो है वो आपने सिर्फ स्मॉल r डिस्टेंस पर माना था। ये r जो ये आर्बिट्री जो आपने जस्ट मानी थी r वेरिएबल जो रेडियस है, एक्चुअली वो r 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी कर रही है। ऐसे ही बहुत सी रिंग आपस में ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हैं। तो जब आप टोटल डिस्क के चलते निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी ऐसी ही सारी रिंगों के चलते जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है सबका समय सर मतलब सबका जोड़ मतलब सबका इंटीग्रेशन। तो 0 r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऊपर जो लिखा है अपान पाई r स्क्वायर 2 पाई स्मॉल r dr बाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर की पावर 3/2। देखो आगे आपका कि कैसे निकालते हैं एक चार्ज डिस्क के सेंटर से d डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? Q गिवन है पूरी डिस्क का चार्ज, तो ये कांस्टेंट है। 2 पाई 4 पाई कट गया, यहाँ बचा केवल 2। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर ये r स्क्वायर कैपिटल R आपको गिवन है, ये भी कांस्टेंट है, डिस्क का रेडियस है। केवल आपको बस ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से दिख रहा है तो टोटल डिस्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट P वो आ गया, उसमें से जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए। Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R स्मॉल r dr अपान r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको तो आप कर ही लोगे। r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए t, तो ये आ जाएगा आपको 2r d कांस्टेंट है, 2r dr इक्वल टू dt। तो यहाँ से r dr इक्वल टू dt/2। और आप इसको अगर t में कन्वर्ट कर, ये सब आपको आता है, इंटीग्रेशन आपको आता है। अब आप r से एक तीसरा वेरिएबल ले आए हैं t, तो उसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब r इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पे, r इक्वल टू 0, तो यहाँ पर t आ जाएगा आपका केवल d। और जब r इक्वल टू आप कैपिटल R रखोगे तो यहाँ पर t आ जाएगा आपका रूट d स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो पूरा ये इंटीग्रेशन आपका बदल गया। डिस्क के चलते टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटीग्रेशन t इक्वल टू d से t इक्वल टू रूट d स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। और r dr की जगह पर dt/2, तो एक और हाफ आ जाएगा इधर, dt
बाई और पूरे की जगह पे t की पावर 3/2। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। t/1 t की पावर 3/2 dt आप जानते हैं कितना होता है, t की पावर -3/2 आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो +1 डिवाइडेड बाई -3/2 +1, यानी ये आ गया t की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2। और आप इस पर लिमिट लगाएंगे t = d से t = √d² + r²। अब आप इस पर लिमिट लगा दीजिए, t = d से t = √r² + d², बस रख दीजिए। ये इंटीग्रेशन यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से आप देखते हैं कि कैसे कैलकुलस का यूज करके हमने पहले रिंग का एक चार्ज रिंग के चलते किसी पॉइंट D पर, किसी पॉइंट P पर जो कि रिंग के चार्ज से D डिस्टेंस पर है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, जैसे कि हमने पहली एपिसोड में सीखा। वहाँ से हमने ये डेरिवेशन निकाला कि इंटीग्रेशन का यूज करके कि कैसे एक चार्ज रिंग के चलते किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, चार्ज रिंग के चलते। अब हमको इस डिस्क का निकालना था, चार्ज डिस्क के चलते। तो डिस्क को क्या करो कि छोटी छोटी रिंगों में बांट दो, उसमें से कोई एक रिंग उठा लो जो उसकी रेडियस मान लो स्मॉल r है, और सिंस ये एक एरियल कॉन्सेप्ट है, यानी डिस्क का एरिया होता है, चार्ज पूरे एरिया पर फैला हुआ है, तो उस जो आप रिंग लेंगे उसका एरिया ये होगा। सर्कुलर स्ट्रिप जो आप लेते हैं उसका एरिया 2πr dr, वो कैसे होता है हमने आपको ऐसे स्ट्रिप्स के चलते निकाल के भी दिखा दिया, और आप इसको हमेशा याद भी रख सकते हैं कि किसी सर्कुलर रिंग जो इस टाइप की है जिसकी रेडियस r और चौड़ाई केवल dr है, तो उसका एरिया 2πr dr होता है। तो वो अब ये पूरा चार्ज Q तो था वो पूरे एरिया पर फैला हुआ था, तो हमने इस रिंग पर टोटल चार्ज निकाल लिया जो कि आया ये, मतलब टोटल एरिया पर फैला हुआ है Q, तो इतने एरिया पर फैला होगा, इतने एरिया पर इतना, तो रिंग का एक चार्ज हो गया। अब हमको रिंग का इस रिंग का चार्ज पता हो गया, तो हम वो वाला जो अभी हमने इंटीग्रेशन का यूज करके फार्मूला निकाला था या एक्सप्रेशन निकाला था, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसका इस्तेमाल किया तो हमने एक रिंग ये जो स्मॉल r डिस्टेंस की है, स्मॉल r रेडियस की है और dr मोटाई की है, हमने इस रिंग के चलते पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया एक रिंग के चलते। तो पूरी डिस्क ऐसी बहुत सी रिंगों से जुड़ के बनी है, छोटी से छोटी रिंग से चलते बड़ी से बड़ी रिंग कैपिटल R तक। तो यहाँ पर जब हम पूरी डिस्क के चलते करेंगे तो इसी रिंग को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से, r = 0, यानी बहुत छोटी पॉइंट रिंग से लेके एकदम बाहरी बहुत बड़ी रिंग तक सबको लेकर हमने इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेशन करना आपको अच्छे से आता है, फिर भी हमने बहुत हद तक आपको समझा भी दिया, सिर्फ आपको वो वैल्यू रखनी थी। और इस तरह से हम एक डिस्क के चलते निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, और वहाँ पर हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे इंटीग्रेशन के। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।